आपने इस गाने को याद किया? नो। क्या आपने कभी इसे कहीं पढ़ा? नो। क्या आपने कभी इसे कहीं लिखकर याद करने की कोशिश की? नो। फिर आपको ये गाना याद कैसे हो गया? गाइस, रेपिटेशन से, बार बार सुनने की वजह से। और जब ये गाना वायरल हुआ था तब तो ये हाल था कि आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाएं तो ये गाना वहां चल ही रहा है। एक एक बच्चे को ये गाना याद हो गया, जिसने याद करने की कभी कोशिश नहीं की, जिसको कुछ भी याद नहीं होता था स्कूल में, उसे भी ये गाना याद हो गया। किस वजह से? बस यही रेपिटेशन, बार बार सुनना, और फिर वो आपके मेमोरी में कुछ इस तरीके से सेट हो जाता है कि आप चाह कर भी उसे नहीं भूल सकते। तो गाइस, यही तो करना है आपको अपनी इंग्लिश लर्निंग के साथ। बार बार सुनना है। किस चीज़ को? इंग्लिश को सुनिए, इतना सुनिए कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल रट जाएं। जी हाँ, किसके बाद कौन सा वर्ड आता है, यही तो प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। और जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको पता होगा कि ये वर्ड मैंने बोला, इसके बाद दूसरा वर्ड यही आएगा, पक्का यही आएगा, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो निकलेगा। तो बस यही टेक्निक अपनानी है आपको अपनी इंग्लिश लर्निंग के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बने, आप नहीं चाहते कि आप कभी फंबल करें, आप चाहते हैं कि आप एक वर्ड बोले और आपको सोचना ना पड़े कि अगला वर्ड क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगला वर्ड आपके मुंह से निकल आए, तो गाइज यही टेक्निक आपको अपनानी होगी। आपको बार बार सुनना होगा और बार बार बोलना होगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये सीरीज तो मैं पहले से ही लेकर आई हूँ। आज पार्ट 8 है। जी हाँ गाइज, आज है डेट जिसमें आज आप करने वाले हैं अपने इंग्लिश की कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कि आप कभी भी इन सेंटेंसेस को नहीं भूलेंगे। गाइज, आज की ये वीडियो आपके मुंह से इंग्लिश निकलवाएगी। बस आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो देखिए, आपको करना ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे बाद बोलना है। जैसे ही मैं सेंटेंस को इंग्लिश में बोलूंगी उसके बाद आपके लिए टाइमर होगा स्क्रीन पर और साथ में सेंटेंस लिखा होगा। आपको पढ़कर उसी तरीके से बोलना है जैसे मैंने बोला है। याद रखें, अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आप सेंटेंस को ध्यान से सुने आंख बंद करके, और जैसे ही मैं रुकूं आप उस सेंटेंस को बोलना शुरू कर दें। बस ऐसे करते करते आप वीडियो को पूरा देख लेंगे और आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। जी हाँ, और अगर आप वीडियो को दोबारा देख लें, दूसरे दिन फिर से आकर देख लें, तो ये सारे सेंटेंसेस कुछ ऐसे आपके लिए तैयार हो जाएंगे कि आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में फर्राटेदार तरीके से बोल पाएंगे। और ये सभी सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो बस वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पहले एक वोकैब दूंगी, फिर उस पर कुछ सेंटेंसेस दूंगी, फिर एक वोकैब दूंगी, फिर उस पर कुछ सेंटेंसेस दूंगी, तो इससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला वोकैब है पुट समवन टू बेड और पुट समवन टू स्लीप। इसका मतलब होता है किसी को सुलाना। मैं बच्चों को सुला रही हूँ। आई एम पुटिंग द चिल्ड्रन टू बेड। अब आप बोलिए। मैं बच्चों को सुलाने के बाद आऊंगी। I'll come after I put the children to sleep. अब आप बोलिए। मैं बच्चों को सुलाने के बाद तुम्हें फोन करूंगी। I'll give you a call after I put the kids to bed. नेक्स्ट इज पुट ऑन समथिंग और पुट समथिंग ऑन। इसका मतलब होता है कुछ पहनना। अपने कपड़े पहनो। पुट ऑन योर क्लोथ्स। अपने जूते पहनो। पुट योर शूज ऑन। उसने अपना कोट पहना। ही पुट हिज कोट ऑन। वह अपना मेकअप कर रही है। शी इज पुटिंग ऑन हर मेकअप। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप जो हर दिन मैं वीडियोस डाल रही हूं उन्हें समय पर देख पाएं। गाइस, मेरे इंग्लिश कनेक्शन ऐप पर स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर बने और आपको समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें, तो वो कोर्स आपके लिए है। नेक्स्ट इज टेक ऑफ समथिंग या फिर टेक समथिंग ऑफ। इसका मतलब होता है कुछ उतारना। अपना स्वेटर उतारो। Take off your sweater. मैंने अपना कोट उतारा। I took my coat off. उसके जूते उतार दो। Take her shoes off. Next is have something on. इसका मतलब होता है कुछ पहने हुए होना। मैंने जूते पहने हुए हैं।
I have shoes on. मैंने एक टोपी पहनी हुई थी. I had a hat on. उसने लाल जैकेट पहन रखी थी. She had a red jacket on. उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था. He had nothing on. नेक्स्ट इज टेक अ बाथ. इसका मतलब होता है नहाना. मैं सुबह ही नहा लेती हूँ. आई टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. लेकिन वो तो शाम को नहाती है. बट शी टेक्स अ बाथ इन द इवनिंग. नेक्स्ट इज गिव अ बाथ. इसका मतलब होता है नहलाना. बच्चे को नहला दो. गिव द बेबी अ बाथ. क्या तुमने उसको नहला दिया? हैव यू गिवन हर अ बाथ? नेक्स्ट इज मेक समवन डू समथिंग. इसका मतलब किसी से कुछ करवाना. वो मुझे हंसाता है. ही मेक्स मी लाफ. वो मुझे रुलाता है. ही मेक्स मी क्राई. उसने मुझे भेजा. He made me go. उसने मुझसे सारे काम करवाए. He made me do all the work. मुझे 5 घंटे इंतजार कराया गया. I was made to wait 5 hours. उसने मुझे 2 घंटे और वहां रोका. He made me stay there for 2 more hours. परफ्यूम से उसे छींक आ गई. The perfume made her sneeze. धुएं से मेरी आंखों से पानी निकलने लगा. The smoke made my eyes water. नेक्स्ट इज मेक. यहां इसका मतलब है पैसे कमाना. टू अर्न और गेन मनी. आप कितना कमा लेते हैं? हाउ मच मनी डू यू मेक? आप साल में कितना कमा लेते हैं? हाउ मच डू यू मेक इन अ ईयर? उसके जीवन का एक उद्देश्य पैसे कमाना था. His one aim in life was to make money. Next is point. इसका मतलब महत्व या फिर मतलब. क्या कोई मतलब भी है? Is there even a point? अब और देर तक ठहरने का कोई मतलब नहीं है. There is no point in staying any longer. नेक्स्ट इज सीम. इसका मतलब प्रतीत होना या फिर लगना. वह दुखी लग रही है. शी सीम्स सैड. तुम खुश लग रहे हो. यू सीम हैप्पी. तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो. डू वॉट एवर सीम्स बेस्ट टू यू. नेक्स्ट इज वॉट एवर. इसका मतलब चाहे जो भी. जो करना हो करो. डू वॉट एवर यू लाइक. चाहे जो भी होगा हम आपको प्यार करेंगे. वी विल लव यू वॉट एवर हैपन्स. आप चाहे जो भी करें लोग आपको जज करेंगे. पीपल विल जज यू वॉट एवर यू डू. नेक्स्ट इज रिमाइंड. इसका मतलब होता है याद दिलाना. आप मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाते हैं. यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन. मेरे बाहर जाने से पहले मुझे याद दिला देना कि मैं रोहन को फ़ोन कर लूँ. रिमाइंड मी टू फ़ोन रोहन बिफोर आई गो आउट. उसने मुझे याद दिलाया. ही रिमाइंडेड मी.
मैंने उन्हें पार्टी के बारे में याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था। I called to remind him about the party. मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। I don't need to remind you. नेक्स्ट इज लेट somebody do something। इसका मतलब होता है कुछ करने देना या कुछ होने देना। माँ मुझे मिठाइयाँ खाने नहीं देती। Mom doesn't let me have sweets. उसने उसे बात करने दी। She let him talk. क्या आप मुझे खत्म करने देंगे? Will you let me finish? अगर मैं उसे खाने दूं तो वह दिन भर चॉकलेट खाएगा। He'd eat chocolate all day long if I let him. नेक्स्ट इज desperate। इसका मतलब बेताब या फिर बेकरार। मैं नौकरी पाने के लिए बेकरार थी। I was desperate to get a job. अमेजिंग गाइस, आज जैसे आपने प्रैक्टिस किया ऐसे कभी किसी ने नहीं किया। अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो बहुत जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। अब मेरी मेहनत को सफल कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए, सबको पता चले इंग्लिश बोलना आसान है। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप बोलना सीख पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें, और इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस के वीडियोज़ हैं, उन्हें आप एटलीस्ट 10 मिनट डेली सुना ज़रूर करें। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।